Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Edward Hills Academy. Test number 1, chapter number 1, stoichiometry. Chemistry का पोर्शन है. MCQ number 123 है. Number of atoms present in 4 gram of calcium. Option A 6.023 into 10 to the power 23 या 6.023 into 10 to the power 22. कौन सा ऑप्शन है? The correct option is D. D option is the correct one. क्या मतलब है? आपके पास कैल्शियम 4.0 ग्राम है और आपने मालूम करने हैं नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए तुम्हें मास चाहिए एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास चाहिए और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. अगर आप देखें तो कैल्शियम आपके पास 4 ग्राम है और कैल्शियम का मोलर मास 40 है. मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10 to the power 23. अगर आप इसको हल करें तो आंसर 0.1 मोल आता है. मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10 to the power 23. 0.1 का मतलब होता है 10 to the power -1. तो अगर ये पावर -1 है और ये 23 है तो आंसर आपके पास हो जाएगा 6.023 into 10 to the power 22 atoms. So the correct answer is the D. MCQ number 124. Largest number of molecules present in 1 ml of carbon dioxide, 1 ml of hydrogen gas, 1 ml of methane or same molecule. The correct answer is same molecule. क्योंकि एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर आप वॉल्यूम सेम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. गॉट इट? लेकिन फिर मैंने यही सवाल आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ml ऑफ मीथेन और 1 ml ऑफ ईथेन. जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे. सो द करेक्ट आंसर इज द D, 1 ml ऑफ ईथेन, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है? ज्यादा है. राइट चिल्ड्रन? 126 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन. अच्छा, सवाल किसके बारे में है? मोल्स के बारे में है. राइट चिल्ड्रन? सो द करेक्ट आंसर इज 0.5 मोल्स. मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स. अगर आप देखें तो आपके पास जो मीथेन है वो है 1.6 ग्राम. अगर आप इसका मोल मालूम करेंगे तो 1.6 डिवाइडेड बाय 16 तो 0.1 मोल्स आ जाएगा. कितना आ जाएगा? अच्छा, अभी बात बताएं कि मीथेन और एटम का अगर हम रेशियो लें तो 1 mole of methane has 5 moles of atoms. रिपीट करने में क्या था? 1 mole of methane has 5 moles of atoms. गिवन कितना है? 0.1. तो उसमें x moles of atoms होंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो 0.5 मोल्स आ जाएगा. एवरीवन क्लियर? तो मोल्स ऑफ एटम्स तुम्हारे पास आ जाएगा 0.5 मोल्स. उसके बाद MCQ नंबर 127 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 120 AMU ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. कितने आपके ख्याल में सही है स्टूडेंट? द करेक्ट आंसर इज 127 है. सल्फर डाइऑक्साइड है 128 AMU. आपने इसमें क्या बताने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक बात मुझे बताओ, मॉलिक्यूल मास किसे कहते हैं?
मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 64 AMU। अब तुम्हारे पास कितने AMU है? 128 AMU है। तो अगर 128 AMU है तो ये इसके डबल है, तो आंसर आ जाएगा 2 molecules। द आंसर इज द 2 molecules। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है C, 2 molecules। Which of the following possess 128 largest mass? किसका मास सबसे ज्यादा होगा? एलिमेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का, या 6.023 into 10⁻23 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, या 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का, या 44.8 लीटर ऑफ मीथेन का एट STP। कौन सा ऑप्शन सही है? नो, सी। द करेक्ट आंसर इज डी। अब मैं आपको बताता हूं MCQ नंबर क्या है? 128। MCQ है लार्जेस्ट, तुमने क्या बताना है? मास। ए ऑप्शन है 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक बार देखो, क्या ये एवोगैड्रो नंबर है? एवोगैड्रो नंबर 1 मोल होता है, और 1 मोल ऑफ वाटर का जो मास होता है वो 18 ग्राम होता है। जो बताओ बी ऑप्शन मैंने क्या लिखा है? 6.023 into 10⁻23 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हें किसमें ग्राम है? तुमने अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो एक फार्मूला है कि मास इन ग्राम इज इक्वल टू मास इन AMU मल्टीप्लाइड बाय 1.661 into 10⁻24। इसका अगर तुमने मास मालूम करना है तो मैं देखिएगा AMU में मास कितना है? 6.023 into 10⁻23। अगर मुझे बताओ कि तुमने मल्टीप्लाई करना है 1.661 into 10⁻24। जरा ध्यान दीजिएगा जी, ये 23 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। फंक्शन है। अब इसको से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 के लिए जाओ, 6 6 जा 36 और 3 39 9 आ जाएगा, और 3 के लिए जाएगा, और 6 1 जा 6 और 3 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा 0.9966 ग्राम। अब ये समझ लीजिए। तो आप मुझे बताएं कि ए का ऑप्शन क्या है? 18 और बी का ऑप्शन कितना है? 0.99। इसका मतलब बी नहीं हो सकता। तो मुझे बताएं सी आपको गिवन है 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना है? अच्छा वो मुझे बताओ मास का क्या फार्मूला है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। जो मुझे बताएं मोल्स कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 ग्राम। तो बताओ कि वाटर का मास ज्यादा है या इसका मास ज्यादा है? वाटर का, तो ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हो जाएगा डी 44.8 लीटर ऑफ मीथेन किस कंडीशन पे है? STP। एक बात बताओ 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। और ये मुझे ये बताओ कितना है? 44.8 कितने मोल्स के बराबर होगा? 2 मोल्स के बराबर होगा। तो अब ये 3 मोल के बराबर है, तो फॉर्मूला है मास का मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो इसे मल्टीप्लाई करके किस चीज से? 16 से। सो द आंसर इज द 32 ग्राम। अब बताओ लार्जेस्ट मास किसका होगा? द करेक्ट आंसर इज द डी। एनीवन क्लियर? जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which can produce 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही है? सारे बोलो। द करेक्ट आंसर इज बी 0.1 मोल्स। याद रखो MCQ नंबर 129 है
कैल्शियम कार्बोनेट जो डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एक तो मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल है, 1 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो 44 ग्राम हो सकता है। तो 1 मोल कैन प्रोड्यूस 44 ग्राम। तुमसे सवाल है कि 4.4 ग्राम जो होगा, सो दे कैन प्रोड्यूस x मोल्स। क्या कर लोगे, क्रॉस। तो 44x इज इक्वल टू 4.4 and x is equal to 4.4 divided by 44. So the answer is the 0.1 moles आ गया। सबको क्लियर हो गया जी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। कौन सा ऑप्शन सही है? एमसीक्यू नंबर 130 देखें, जल्दी से जवाब दें। 130 में आपने बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जी कितने ग्राम में? 3.2 ग्राम ऑफ द मीथेन में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर मालूम करें। इसमें इकानवे से हमारा फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये तुमने क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मोल लिखोगे। अच्छा एक मोल का फार्मूला क्या है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 81 कितने एटम्स हैं? 4 और मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10⁻23। बच्चों इससे अगर देखो तो तुम्हारे पास 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो अब मुझे बताओ कि 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करो तो 0.8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10⁻23 और अगर 0.8 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 4.8 into 10⁻23 आ जाएगा। एनीवन क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन स्टूडेंट्स। ओके, एमसीक्यू नंबर 131 देखो। All of the following are correct except 6.023 into 10⁻23 atoms are present in 1 gram of hydrogen gas। बोलो क्या सही है? ये गलत है? एमसीक्यू नंबर कौन सा है? 131। ध्यान दो, जिंदगी लगाओ। तुम्हारे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है H2, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या तुम मुझे इसके मोल बता सकते हो? 1 divided by 2 is equal to 0.5 moles of H2। अब अगर एटम की मालूम करना चाहोगे तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होते हैं? बनाने का। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन स्टूडेंट्स। ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। बी नंबर वाले क्या चीज है? 6.023 into 10⁻23 atoms are present in 1 gram molecule of the hydrogen gas। बोलो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जल्दी से बताओ। ये ही इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स। ये बड़ी सोचने की बात है, थोड़ा सा सोच तुम्हें सोचना है इस मामले पे। मुझे बताएं कि तुम्हारे पास क्या लिखा है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक मिनट देखो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। मुझे बताओ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इसमें एटम्स दिखा है। अगर एटम्स मालूम करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10⁻23 कर दोगे तो आंसर होगा 12.046 into 10⁻23। तो इसमें जो एटम होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 12.046 होने चाहिए। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। क्या सारों को क्लियर हो गया? और एमसीक्यू क्लियर हो गया?
अब मुझे बताएं जी। हाँ, पहले में भाई अच्छा, ऊपर वाले में क्या लिखा है? 1 ग्राम। यहाँ पर क्या लिखा है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। फर्क है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मोल। 1 ग्राम है, रिवर्स होगा, पहले मोल मालूम करो। तो मुझे बताओ 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या? 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर तुमने एटम मालूम करना है तो बताओ H2 में कितने एटम्स हैं? तो मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो आ जाएंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स होते हैं? 6.023। तो ऑप्शन ए में यही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, लेकिन ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट, और हमें इनकरेक्ट नहीं ढूंढना था। क्या ये एमसीक्यू से आपको क्लियर हो गया जी? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द 2 मोल्स ऑफ द ईथेन? कौन सा ऑप्शन ठीक है? एमसीक्यू को वर्ड से पहले क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ oxygen gas is required for the combustion of 2 moles of the ethane. सबसे पहले 132 में तुमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ईथेन का फॉर्मूला क्या है? और जब कंबशन करोगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। कितने कार्बन हैं? तो यहाँ पे 2 लिखोगे। कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ पे 3 लिखोगे, और 4 और 3 कितने हो गए हैं? 7 है। तो 7 यहाँ पे बराबर करने हैं, तो तुमने यहाँ पे लिखना होगा 3.5। बोलो बोलो क्या लिखना होगा? 3.5। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो क्या हो जाएगा? राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ ईथेन कितने मोल है? नहीं, यहाँ पे कितना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल है। अब तुम इसका मास मालूम करो। जी मुझे बताइए मास का फॉर्मूला क्या है? मास का फॉर्मूला क्या है? और मल्टीप्लाई बाय कितने मोल्स हैं? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 32। एवरीवन क्लियर? तो अगर ये कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास क्या आंसर आता है? जल्दी समझो, बताएं। अगर तुम जल्दी देखो कर सकते हो? 32 5 करो। 32 5 1 5 2 10 5 3 1 और 1 16। एवरीवन क्लियर? तो अब मुझे बताओ 0 लिखोगे एंड 16 क्या हो जाएगा? अब बताओ 32 3 जा 32 3 जा 32 जा 6 और 33 जा 9 और प्लस 16 ऐड कर दो तो 24 9 10 11। बताओ क्या आ रहा है? 112 ग्राम। So the answer is the 112 ग्राम। अब आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बताओ क्या है? 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए, सॉरी 1 मोल ऑफ ईथेन के लिए ऑक्सीजन गैस कितना होना चाहिए? 112 होना चाहिए। अब मुझे बताओ तुम्हें कितने मोल्स का है? 2 मोल्स का है। मुझे बताओ इसका डबल है, इसको डबल करने में क्या हो जाएगा? 224 ग्राम। एक से भी कर सकते हो और ये इसको डबल कर दो। So the correct answer is the C, 224 grams. In the following reaction, if 5 moles of nitrogen gas is reacted with 5 moles of hydrogen gas, how much moles of ammonia is obtained? The correct answer is the D. The correct answer is the D. याद रखो। MCQ नंबर कौन सा है? 133 है। याद रखो। स्टॉप राइटिंग। N2 plus 3H2 2NH3। एक मिनट पहले बताओ नाइट्रोजन कितना है? नहीं तो मीथेन कितना गया है? 5 मोल्स। क्लियर है? पहले बताओ नाइट्रोजन और अमोनिया का आंसर क्या है? तो जितना नाइट्रोजन होगा उसको डबल करो उतना अमोनिया लगेगा। नाइट्रोजन कितना है? उसको डबल करो तो इससे जो अमोनिया बनना चाहिए वो कितने मोल बनना चाहिए? 10 मोल। लेकिन देखो दूसरी साइड पे तो क्या चीज है? हाइड्रोजन।
वो भी कितना है 5 मोल्स। अब इस हाइड्रोजन से अमोनिया प्रिपरेशन करो। ये बताओ कि हाइड्रोजन का और अमोनिया का आपस में क्या रेशो है 3:2। और अगर 5 मोल्स होगा तो x हो जाएगा। क्रॉस करो 3x is equal to 10 and x is equal to 10 divided by 3 is equal to 3.33। चलो देखो इससे तो अमोनिया बनना है वो कितना बन रहा है 3.33 मोल्स। जरा रोज देखें नाइट्रोजन से अमोनिया कितना बन रहा है 10 मोल। हाइड्रोजन से तो जो हम उत्तर प्रोडक्ट दें वो नेगेटिव हाइड्रोजन और वही करंट हमारे पास क्या होगा एक्चुअल होगा। तो अब बताओ एक्चुअल प्रोडक्ट कितना होगा 3.33 मोल्स। Number of atoms present in 1.2 gram of the diamond. The correct answer is A. 6.023 into 10 raised to power 22. शामिल में क्लियर है? अच्छा कितने ग्राम है? जरा पॉइंट में ग्राम करो। दोबारा का ग्राम करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा और 0.1 मोल बनाते में 10 raised to power -1। एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो 6.023 into 10 raised to power 22 हो जाएगा। तो ये बोलते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन जिन सियासन में हाफ है, हाफ कैसे आएगा सही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 36 ml ऑफ वाटर। जल्दी से बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 36 ml ऑफ वाटर। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये लोग इन्होंने आपको क्लास में करवाए हुए हैं सारे 135। ए बच्चों 36 ml का क्या है वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml। मेरे साथ रिपीट करो 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या है 1 ml ऑफ वाटर का मास 1 ग्राम होगा। मेरे साथ बोलो क्या कहा मैंने 1 ml वाटर का मास 1 ग्राम होगा। कितने ml वाटर है तो बताओ इसका मास कितना होगा 36 ग्राम। अब मुझे बताओ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 36 डिवाइडेड बाय 18 तो आंसर क्या आएगा 2 मोल्स। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10 raised to power 23। 6 2 12 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 24। everyone clear? mass of electron in A and U कौन सा ऑप्शन सही है। the correct answer is B 5.5 multiplied by 10 raised to power -4 AU। इसको रट्टा कर लो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। If equal moles of sodium hydroxide and sulfuric acid are mixed, the resulting solution will be option A is the acidic। अच्छा किसको मिक्स करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को और सल्फ्यूरिक एसिड। एग्री? पहले का रिएक्शन है NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2। ए बच्चों इनको जरा ढंग से बताओ 2 रेशो है 2 रेशो है। इसका मतलब क्या है जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उसके हाथ क्या होना चाहिए। तो एक काम करो सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2 मोल्स लें और सल्फ्यूरिक एसिड की कितना ले 2 मोल्स। अब मुझे बताओ 2 मोल्स कितना मोल चाहिए तो अगर तो कुछ भी है तो इसमें से 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड भी हो जाएगा ऐसा कर लेगा और इसमें तुम्हारे पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड रह जाएगा। तो इस बात बताओ कि रिएक्शन में एसिड बढ़ जाए तो सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या होगा एसिडिक होगा।
एक बात मुझे बताओ, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड will be the limiting reagent and sulfuric acid will be the excess reagent. That is the logic over here, students. बड़ी मेहनत से आपके लिए एमसीक्यू बनाए थे मैंने. Number of atoms present in 2.24 liter of ammonia at STP. कौन सा ऑप्शन ठीक है? सारे बोलो सारे. हाँ? So the correct answer is C. सवाल को गौर करना है, सवाल को गौर करना है. तो मैंने अमोनिया लिया है 2.24 लीटर और सवाल मैंने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स. पॉइंट जरा नोट करने का स्टूडेंट्स. पहले मुझे बताओ कि कंडीशन है एसटीपी. क्या तुम मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बता सकते हैं? इसमें फार्मूला है, क्या फार्मूला है मोल मालूम करने का? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. जी 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4. तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 0.1 मोल. तो इस बोलो कितना आएगा? और तुम्हारे से सवाल है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में. किसके बारे में? और तुम्हें उठाने से तुम्हारा फार्मूला याद होगा. क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एंटाल्पी मल्टीप्लाई बाय एनर्जी. शामिल को मदद करो. 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4. अमोनिया की कैपेसिटी क्या है? and multiply by 6.023 into 10 to power 23. ये 0.1 है जिसका मतलब है 10 to power -1. तो इससे 22 हो जाएगा और 6 4 बार 24 मल्टीप्लाई बाय 10 to power 22 या 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 to power 23. So the correct answer is the C. जी. इसमें वॉल्यूम जो की वन लीटर में और लीटर डीएम क्यूब सेम होता है. 1 liter is equal to 1 million cube. Agree? Next है potassium chloride का. 10 moles of potassium chloride is decomposed. How much molecules of oxygen gas are produced? जी कौन सा ऑप्शन ठीक है? हाँ? C option is the correct one. C option is the correct one. चलो यहाँ देखो. सारे लोग चुनो KClO3 MCQ नंबर 129. 2 KCl प्लस 3O2. एक मिनट मुझे पहले बताओ कि इनका मोल रेशो क्या है? 2:3. इसका मतलब क्या है? 2 मोल्स अगर होगा पोटेशियम क्लोराइड तो उससे 3 मोल्स आता रहेगा. अब मुझे बताओ कि कौन मोल्स होगा? तो X क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 2X is equal to 30 and 30 divided by 2 is equal to 15 moles. जी मुझे बताएं तुम्हारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया है 15 मोल्स. लेकिन सवाल में क्या मोल्स के बारे में? किसके बारे में? तेज बोलो. और मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला बताओ. मोल मल्टीप्लाई बाय एनर्जी. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10 to power 23. 56 are 90 multiplied by 10 to power 23. You are 9.0 multiplied by 10 to power 24 molecules. जी कौन सा क्वेश्चन है? 140. अच्छा, if 22 gram of carbon dioxide is mixed with the 22 gram of the water, mass of carbonic acid produced कितना होगा? तेज बोलो. आंसर इज 31 ग्राम. याद रखो. ए बच्चों शाबाश, काफी मेहनत की मेहनत के लिए. H2CO3 इसी तरह इनकम से ग्राम बोलो. 24 ग्राम PU 18 ग्राम और 62 ग्राम. एग्री? अच्छा जरा पूछो
कार्बन डाइऑक्साइड का 0.22 ग्राम, इसका हाफ दिया है, तो मुझे बताओ इसके लिए वाटर कितना चाहिए होगा? 9 ग्राम चाहिए होगा। अब बताओ वाटर मौजूद कितना है, जल्दी समझो बताओ कितने ग्राम है? 20 ग्राम है। इसका मतलब है वाटर तुम्हारे पास क्या है? एक्सेस। एग्री? तो प्रोडक्ट की डिवीजन तुम किससे करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हर 24 से 62 ग्राम होता है, तो बताओ 22 से 31 ग्राम बनेगा। Everyone clear student? So the correct answer is 31 gram. To produce ammonia of 10 mole of nitrogen gas is mixed with 20 ml of hydrogen gas. The limiting reagent will be, जल्दी से मुझे बताएं। आंसर इज द हाइड्रोजन। क्या आंसर है? अच्छा एक मिनट देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया फॉर्मेशन में रेशो है 1:3। इसका मतलब क्या होता है? जितना नाइट्रोजन होगा उसे 3 गुना ज्यादा क्या होना चाहिए? अच्छा आप मुझे बताओ कि नाइट्रोजन 10 ml है, नाइट्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? इसका मतलब हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन इज द लिमिटेड रिएजेंट। अच्छा, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। मोल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ काउंटिंग। मोल मेक्स द काउंटिंग इजी। Atomic mass is measured by mass spectrometer and all are correct. All are correct. Which of the following pair is isoelectronic? कौन सा isoelectronic है? The correct answer is R. सारों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इनमें देखो इनमें सेम है। Mass of carbon dioxide which contain 6.4 gram of oxygen. The correct answer is C option is the correct one. Everyone clear? ये लो MCQ नंबर 144 ध्यान दो जरा इसको इन टर्म्स ऑफ मास पर कार्बन कितने ग्राम है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितने हैं? 23 ग्राम। और जमा करने का ग्राम हो गया 44 ग्राम। याद देखो कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो ऑक्सीजन कौन सा रेशियो तुमने लिखा है? मास रेशियो। 44 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है? ये देखो 44 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है? और बोलो ना 32 ग्राम है। और मैंने जो तुम्हें दिया है 6.4 ग्राम अगर ऑक्सीजन होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 8.8 ग्राम। If 50 gram of calcium carbonate is decomposed, how much volume of carbon dioxide is produced at STP? कौन सा ऑप्शन सही है? B option is the correct one. कौन सा ऑप्शन? B option is the correct one. ये 145 नंबर पहले बताओ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है। अच्छा ये कितने ग्राम है? 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होता है? 10 बोलो 23.4 इसका मतलब बताओ 100 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? मैंने कितना दिया है? 50 ग्राम। इसका हाफ दिया है, इसको भी हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा? 11.2 dmq. So the correct answer is the 11.2 dmq. G. The number of moles of methane which contain 8 gram of hydrogen. The correct answer is 2 moles. The correct answer is 2 moles. ठीक है? The mass of 1 mole of proton is the mass of 1 mole of proton is the correct option is B 1.0073 gram. याद रखना। The largest number of molecules are present in कौन सा ऑप्शन ठीक है? समझे बताएं। The correct option is A 3.6 gram. 3.6 gram is equal to 0.2 mole.
4.8 gram is equal to 0.1 mole. 2.8 gram is equal to 0.1 mole. And 2.8 gram is equal to 0.1 mole. तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. किसी को मसला नहीं है? आज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट H2P. जल्दी से मुझे बताओ 28 ग्राम कितने मोल के बराबर है? वही 28 ग्राम कितने मोल के बराबर है? समझ कर बच्चों 1 मोल है और 1 मोल का वजन कितना होता है? 32.4. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Which clone contain highest percentage of nitrogen? C. N2O. नाइट्रोजन के नंबर ज्यादा है ना, तो डेफिनेटली उससे मास भी ज्यादा होगा. How many molecules are present in 0.2 gram of hydrogen gas? जी, मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? डिवाइडेड बाय मोलर मास 0.2 divided by 2 or multiply with a regular number. So the correct answer is C. 1 AMU is equal to 1.661 into 10 to the power minus 24 gram. तो बताओ 1 gram will be equal to A option a regular number of AMU. A regular number of AMU. 1 mole is the amount of substance which contain. जल्दी से मुझे बताओ. The correct option is C. C. 0.012 kilogram is equal to 12 gram. And 12 gram is equal to 1 mole. 12 gram of carbon is equal to 1 mole. Iron contain 1.2 gram of diamond. The number of carbon atoms will be. A option is the correct one. 1.2 divided by 12. तो 0.1 मोल आ जाएगा और 0.1 का मतलब है 1 by 10. A option is the correct one. Choose the correct relationship about the percentage yield. A option is the correct one, students. Theoretical yield will always be greater than actual yield. Which one of the following is isoelectronic pair? B option is the correct one. Neon and magnesium plus 2. A compound of calcium contains 10% calcium by mass. What is the molar mass of the compound? जल्दी से मुझे बताओ. Answer is A. 400 gram. ये क्या? ये बड़ा आसान है. फॉर्मूला है percentage of calcium is equal to mass of calcium divided by molar mass multiplied by 100. calcium को दिया गया है 10%, mass of calcium 40 है, molar mass मालूम करना multiplied by 100. तो M is equal to 40 divided by 10 divided by 100 and 40 multiplied by 10 करोगे तो आंसर 400 ग्राम आ जाएगा. यहाँ पर बोल. What volume of chlorine at H2P is needed to produce 10 Bl³ of HCl? ये मुझे पता है. हाँ. कौन सा ऑप्शन सही है? The correct answer is R. क्योंकि ये सारे सेम है. 5 Bl³ 5000 cc and 5 liter. अच्छा, consider the reaction S plus O2 sulfur dioxide. What volume of sulfur dioxide at H2P will produce 64 gram of sulfur when burned in the excess of oxygen? जल्दी से मुझे बताओ. जल्दी से बताओ. The correct answer is D. 164 gram. अच्छा बताओ. The correct answer is D. अच्छा, अब 160 gram. Okay. 161 कैसे आता है? ये लो. Sulfur plus oxygen will give you sulfur dioxide. एक मिनट. इसी के अंदर का मान कम 32 ग्राम. एक मिनट बस. ये 1 मोल sulfur dioxide है. वॉल्यूम को बड़ा 22.4 है. मानते हो? तो यहाँ 32 से 22.4 है. तो 64 से डबल हो जाएगा और 44.8 Bl³. Everyone clear? हाँ जी. 168. What volume of 0.1 molar silver nitrate will react with 20 centimeter cube of 0.2 molar barium chloride? इसका करेक्ट आंसर है क्या है? सी है. कैसे बताना? यस, यू आर ग्रेट. एक फॉर्मूला है
N1 V1 divided by N1 is equal to N2 V2 divided by N2. इस फार्मूले से मालूम कर सकते हो, लेकिन उसकी रिलेशन नहीं चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट प्लस बेरियम क्लोराइड will give you silver chloride plus barium nitrate BaNO3 whole cube। इसका मास करो तो U2 आता है यहाँ पे। अब मुझे बताएं कि इसका रेशियो 2:1 है, तो इसकी जो फोकस लोग है वो क्या करें, इसकी वैल्यू हम ले लो और इसका माध्यम ले लो। इसके लिए वैल्यू करो, इस फॉर्मूले में पुट करो तो आंसर तुम्हारे पास सी आ जाएगा एंड दैट इज 80 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, उसको बोलो हाँ, यहाँ देखो चलो सिल्वर नाइट्रेट देखो, इसकी N1 मोलेरिटी को N1 करेंगे और 0.1 बनाएंगे। याद देखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसका वैल्यू होना चाहिए। अब मुझे बताओ N1 कितने मोल चाहिए, 2 मोल्स, इसको मैंने 2 कर दिया। अब दूसरा तुम्हारे पास एक बेरियम क्लोराइड है, इसकी मोलेरिटी को N2 करता हूं। क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है 0.2 मोल, इसका वॉल्यूम भी गिवन है V2 कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका N2 तुम देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। ये लोग सारा कुछ तुम्हारे पास आ गया, N1 भी आ गया, N1 भी आ गया, N2 भी आ गया, V2 भी आ गया और N1 भी आ गया। तो उस फॉर्मूले से तुम किसको मालूम कर सकते हो, V1 को। अब सही है, हाँ जी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will react with 73 grams of HCl according to the following reaction। जल्दी से मुझे बताएं, how many grams of calcium carbonate will react 73 grams of the HCl? जी मुझे बताएं। अच्छा, 1 mole HCl का मास कितना है, 1 mole HCl का मास 36.5 ग्राम और 2 mole का मास 73 ग्राम। तो अब मुझे बताओ 73 ग्राम 2 मोल्स के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है। एवरीवन क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 100 ग्राम, बोलो कितने ग्राम, 100 ग्राम। हाँ क्या बोलो बच्चे, 73 ग्राम HCl 2 मोल के बराबर है। अब मुझे बताओ 2 मोल HCl बैलेंस करने के लिए बोलते हैं ऑलरेडी 2 मोल HCl है, आपको नजर आ रहा है 2 मोल HCl। 2 मोल HCl के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, 100 ग्राम students। ओके, N2H2 2NH3 in the above reaction the limiting reagent will be, जल्दी से बोलो जल्दी से, the correct answer is none। बैलेंस करने के इक्वेशन में कोई भी लिमिटिंग reagent नहीं होगा। 164 7 moles of aluminium and 8 moles of oxygen the limiting reagent will be, जी मुझे बताओ एक बात बताओ, बैलेंस करने के इक्वेशन के लिए एल्यूमिनियम कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना चाहिए, यानी ऑक्सीजन उससे कम होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। अब बताओ तुम्हारे पास एल्यूमिनियम कितने मोल्स है, 7, तो ऑक्सीजन 7 से कम होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, इसका मतलब ज्यादा है। तो ऑक्सीजन इज द एक्सेस रिएजेंट एंड एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। वो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Which one controls the formation of the product? Limiting reagent. In the following reaction, 4 moles of hydrogen gas will produce 4 moles of water. A option is the correct one. On heating 0.2 moles of calcium sulfate uses 0.1 mole of water. What will be the formula of the compound? C option is the correct one. ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, कैल्शियम सल्फेट और वाटर 0.2 मोल से 0.1 मोल वाटर निकलता है। तो अगर तुम 1 मोल फिल करोगे तो इससे X निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो
तो 0.2x is equal to 0.1 and x is equal to 0.1 divided by 0.2. तो ये हमारे कंपाउंड जब हम वैल्यू बात मतलब कंपाउंड 1/2 वाटर और 1/2 वाटर किस ऑप्शन में मौजूद है? सी ऑप्शन में मौजूद है। Which one has maximum mass? 100 grams sulfuric acid, 5 gram atom of iodine, 3 gram molecule of sulfur dioxide, 2 gram formula. The correct answer is B. 5 gram atom of iodine. Iodine का मोलर मास मेरे ख्याल से 128 है, कितना है? 126 है। 0.1 gram of hydrogen gas react with 4.2 grams of nitrogen to form compound X. The empirical formula of the compound is no. A option is the correct one. NH3. एक मिनट देखो, तुम्हें क्या गिवन है? मास। मोल में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? तो चलो मुझे बताओ 0.1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0.1 मोल्स एंड 4.2 डिवाइडेड बाय 14 तो 0.3 मोल्स आ जाएगा। बताओ पहला स्टेप क्या किया? मोल्स में कन्वर्ट किया। नाइट्रोजन कितने मोल्स आया? 0.1, हाइड्रोजन आया 0.3। अब उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा है ना? एक मिनट, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना आया है? 0.1 और नाइट्रोजन 0.3। सबसे लीस्ट वैल्यू में डिवाइड करोगे, इसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 0.1, 0.1 तो 1 और 3 तो फार्मूला आ जाएगा HM3। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन यार, सॉरी इट्स वन मिस्टेक। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन बाय, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विच वन हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला? ऑल ऑफ देम स्टूडेंट्स। विच वन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? 16 gram of oxygen atom, 16 gram of O2 and 16 gram of O3 and all have same number of atoms. The correct answer is D. All have same number of atoms. A compound contains 30% of carbon and it contains 6 moles of carbon. What is the molar mass of the compound? A option is the correct one. वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, परसेंटेज वाला। Which one of the following possesses largest percentage of nitrogen? हाँ? A option is the correct one, students. N2O से भी ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की जो है वो A में है। कल मैंने कराया था। To prepare 10 moles of water, how much moles of hydrogen and oxygen gas are required? Option B, 10 and 5. ml of ammonia produced from 10 moles of nitrogen gas in the excess of hydrogen gas at STP. The correct answer is D. The correct answer is D. क्योंकि सवाल किसके बारे में है? एमएल के बारे में है। बोलो किसके बारे में है? चलो जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।